तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेलो गॉड के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस ये हम एक नई सीरीज को गाइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस पूरा सपोर्ट दिखाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में अपना एमसी हमें बताता है कि उसकी भी एक फैमिली थी जो बड़े प्यार से रहती थी, एकदम शांति भरी माहौल था उसका। लेकिन अपने एमसी को ये सब कुछ याद नहीं है जो भी अपने एमसी ने टाइम स्पेंड किया है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है यहाँ पे सिटीज में, और हम देखते हैं यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और फिर हमें अपने एमसी कहता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया वॉर ने, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी उसके तो बस ट्रेसेस ही बचे हैं। और जो मेरी सबसे पुरानी मेमोरी ये है कि मैं एक स्ट्रीट पे जा रहा था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, मतलब राख ही राख थी। और वो काफ़ी बेकार से स्मेल थी और ऐसे ही था, मतलब ब्लैंक से एक्सप्रेशन थे लोगों के चेहरों पे भी। लेकिन यहाँ पे कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो कि स्माइल कर रहे थे, उनमें को ग्रीट कर रहे थे। और अपने आप से कहते हैं ये ऐसे लोग थे जिनके कंधों पे मैं अपना सर रख के सो सकता था ऐसे। लेकिन जब तक वो अपीयर नहीं हो गए, और जो उनके आते ही जो है वो ह्यूमैनिटी है वो डिस्पेयर में चली गई एकदम। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई आ जाता है, शायद बड़ा से होता है ये साइज में, और इनको कहा जाता है गॉड्स। और जो गॉड होता है वो कहता है प्यारे बच्चों, ऐसे तो कहा जब बकरी का बच्चा कहा गया है, लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ। और तभी वो कहते हैं कि मेरी वर्शिप करो, मेरी पूजा करो, हम तुम्हारे मास्टर हैं और हम ही हैं जो कि गार्ड करेंगे इस वर्ल्ड को एक नई राह की तरफ। और जो सिविलाइजेशन होगी वो हम फिर से बनाएंगे गॉड्स के नाम पे। और जो भी चाहते हैं गॉड से प्रोटेक्शन, मतलब वो हमारी पूजा करो और हमें फॉलो करो। और जो तुम्हारे साथी है उनकी सोल्स को हमारे पास लेके आओ। और जो हमारा घर है गॉड्स होम, ऐसे सेंचुरी है लेकिन हम इसे गाइस गॉड्स होम कहेंगे क्योंकि इसका ये मतलब है। और फिर हम देखते हैं अपने एमसी को, वो कहते हैं 15 साल हो गए हैं और ये सब कुछ 15 साल पहले हुआ था। तभी हम देखते हैं एक आदमी होता है, वो अपने एमसी को कहता है कि हम पहुंच चुके हैं और नीचे उतरो, मेरे को फॉलो करो। जो अपना एमसी होता है वो सोचता है जिस सिविलाइजेशन को बनाने में ह्यूमंस को हजारों साल लगे, जो गॉड्स हैं उन्होंने कुछ ही दिनों में बना दिया इन्हें। और हम देखते हैं अपने एमसी दिखता है सामने एक गॉड्स होता है, उसकी शायद मूर्ति होगी। तो ये भी एक गॉड्स का होम है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा गॉड्स हैं उनमें से एक ये भी है। और जिस गॉड का ये होम है उसको गोल्डन गॉड बैरिक कहते हैं। तभी हम देखते हैं इसका एक वर्शिपर होता है, जैसे होते नहीं गाजी प्रीस्ट वगैरह, वो कहते हैं न्यू बिलीवर्स तुम्हारा स्वागत है गोल्डन गॉड बैरिक के घर में, आ जाओ तुम। और अपना एमसी कहता है हमें फिर सभी लोगों का ड्रीम होता है गॉड्स होम में जाना। तभी हम देखते हैं जो कहता है पृष्ठ क्या तुम क्वालिफाइड हो, तो हम देखते हैं ये दाढ़ी वाला कहते हैं हाँ हाँ। और वो कहते हैं ये लो, और अपने एमसी को जिससे बांधा होता है रस्सा उससे दे देता है। और अपने एमसी कहते हैं या तो तुम सेक्रीफाइस दो किसी का या तुम खुद सेक्रीफाइस बन जाओ। और तभी अपना ये कहता है कि मैंने इसे काफ़ी दूर से लेके आया हूँ, चलो जल्दी। और पृष्ठ भी कहता है मेरे को फॉलो करो। और हम देखते हैं दूसरी तरफ चला जाता है और अपने एमसी दूसरी तरफ। और अपने एमसी सोचता है ये मैटर नहीं करता है, मैं यहाँ पे एंटर करने के लिए नहीं आया हूँ सेंचुरी में, मतलब गॉड्स होम में, लेकिन मैं यहाँ पे उल्टा गॉड से मिलने के लिए आया हूँ। और अपने एमसी सोचता है कि ये मुझे आज भी याद है। और हम देखते हैं अपने एमसी की फैमिली मारी जाती है। कि अपना एमसी सोचता है कि जब मैंने देखा था अपनी माँ बाप और भाई के लाशों को, और जो दया भीख और गॉड से आसरा ब्लेसिंग सब कुछ किया, और लेकिन कुछ नहीं हुआ, जस्टिस और गुडनेस नहीं थी इनमें। और अपने आप से सोचता है मैंने सब कुछ चैंट किया कि मैं मिल पाऊँ लेकिन नहीं मिल पाया, और अब मैं इनसे जरूर मिल के रहूँगा इन गॉड से, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। सभी जो गॉड हैं इस दुनिया में उन सब से मिलना चाहता हूँ वन बाय वन। और अपने आप से सोचता है कि मैं उन्हें फिर हेल में थ्रो कर दूंगा और हेल में फेंकूंगा। और हम देखते हैं जिसने अपने एम्स को पकड़ के लाया होता है वो एक जगह बार में आ जाता है। तो अगर ये सिटी जैसी समझ लो आप, यहाँ पे काफ़ी अंदर लोग रहते हैं। तभी हम देखते हैं बार का जो वेटर होता है वो कहता है वेलकम। तो अपना ये कहता है हाँ कुछ भी पिला दो फ्रेश सा। तभी ये कहता है तुम यहाँ पे नए हो, तुम्हारा चेहरा नया है। और ये कहता है हाँ हाँ मैं आज ही आया हूँ। वैसे ये गोल्ड जोम है, ये पूरा गोल्ड से बना है क्या? और ऐसा लगता है यहाँ पे सब कुछ गोल्ड से बना है। और तभी ये वेटर भी कहता है हाँ ऐसा ही है समझ लो। और ये लो फ्री है ये वेलकम ड्रिंक, जो न्यू कमर होते हैं। तभी वो पूछता है जो कि बैरिक है उसके पास क्या गोल्ड को बनाने की पावर है? जो वेटर है वो हंसता है, वो कहता है नहीं नहीं, जो न्यू कमर है वो गलत समझ लेते हैं। तभी ये पूछते हैं तो कैसे? वो कहते हैं उसके पास पावर है ट्रांसमुटेशन की, वो किसी भी चीज़ को गोल्ड में बदल सकता है जो कि गोल्ड में नहीं होती है चीज़ें। जैसे कोई पत्थर हो गया, चाहे कोई पानी हो गया, और उसे भी वो गोल्ड में चेंज कर सकता है। और तुम्हें भी जल्दी
रिसीव होगा गिफ्ट। जो तुम्हारा सैक्रिफाइस है वो सेटिस्फाई कर देगा गॉड को, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर डिससेटिस्फाई भी करता है तभी भी तुम्हें थोड़ा बहुत तो मिल ही जाएगा कुछ भी। और तभी अपना ये पूछता है तो इसमें क्या कुछ डिफरेंस है क्या। और तभी हम देखते हैं जो वेटर कहता है हाँ इसमें उनकी एक हॉबी है, उन्हें कोलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो कि आर्ट वर्क होते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे आर्ट वर्क नंबर 216, ये एक ग्रैंडपा है वो डांस कर रहा है एंगर में, और एक बच्चा है वो रो रहा है मतलब और प्रार्थना कर रहा है। और हम देखते हैं जो गॉड होता है गॉड बैरिक, वो कह रहे तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में बताओ बताओ, और कैसी लगी मेरी कलेक्शन तुम्हें। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गोल्डन सी मूर्तियाँ जैसी टाइप होती हैं, और अपने एम से बंधा होता है चेयर से। और हम देखते हैं अपने एम से कुछ नहीं कहता है, तो गॉड कहता है तुम इतने ज़्यादा चुप क्यों हो, क्या तुम इम्प्रेस नहीं हो गया इससे। लेकिन तभी भी अपने एम से कुछ नहीं बोलता है। तो गॉड कहता है जो कि तुम्हारा एक्सप्रेशन है उसे जज करके ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो। उन दो मूर्तियों को तोड़ देता है। वो कहते हैं एक्चुअली मेरे को भी ऐसा सेम फील होता है, मैं ऊब चुका हूँ ना बूढ़े और चिल्ड्रन से। डैम इट, ये जो बिलीवर है बस कमज़ोर लोगों को लाते हैं। तभी ये कहता है कान में जाके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है तुम जैसे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आया हो यहाँ पे। और सामने की तरफ इशारा करता है वो कहता है क्या तुम वहाँ पे एक जगह देख सकते हो क्या। और वहाँ पे सारे के सारे मैंने अडल्ट मैन जो बड़े आदमी होते हैं अडल्ट उनको ये ले रखी है, और वहाँ पे एक जगह मैंने तुम्हारे लिए बचा के रखी है बस वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। और तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है ये, वो कहते हैं मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, फाइनली जो मेरी जो मैन की डिस्प्ले वाली रहेगा वो पूरी भर ले जाने वाली है। तभी वो कहते हैं, और तभी वो पूछते कहता है अपने एमसी से रुको 1 मिनट, यहाँ पे लगभग 2 स्पॉट होने चाहिए कोई खाली। तो अपने एमसी भी इसकी तरफ देखता है और चौंक जाता है हैं क्या बोल रहा है। जो गॉड बैरिक होता है वो कहता है तुम्हें जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है वो बियर्ड नहीं लग रहा है तुम्हें कुछ थोड़ा देखने में, वो सभी के सभी लोग इंजर्ड है मतलब। और तभी वो कहता है अपने एमसी से ह्यूमंस है वो दूसरे ह्यूमन को हर्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है, और ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है कि जो रजिस्ट ना करे यहाँ पे सेक्रीफाइस लाने से पहले। लेकिन मैं तुम्हें देखूँ तो तुम बिल्कुल क्लीन सेक्रीफाइस हो, जो कि पहले की तरह नहीं हो, ना ही तुम्हें कोई स्ट्रगल के निशान है तुम्हारे ऊपर। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे प्लान बना के आए हो उस बंदे के साथ है ना, जो कि तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस के तौर पे लेके आया है। तो ये बात सुन के तो अपने से भी इसकी तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ये बंदा कहता है और क्या तुम सुन रहे हो डेल, जो कि पावर है इसकी वो ट्रांसम्यूटेशन में है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और वो कुछ बर्सिना और क्रॉसवेल की तरह नहीं है। जो गॉड बैरिक होता है वो भी एक कान में सुन रहा होता है ये, वो कहते हैं मैं काफ़ी समय से ऐसे सुन रहा हूँ मतलब स्टोरी जैसी कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो होली ग्राउंड के बाहर फिर रहे हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गॉड के सामने अपीयर होने की। और हम देखते हैं उस डिवाइस को तोड़ देता है, और तब वो कहता है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके पीछे गार्ड्स आ जाते हैं इसे पकड़ने, और वो कहते लगता है कि वो पकड़ा गया है अब। और तभी जो गॉड होता है वो अपने एमसी के छाती पे टच करता है, वो कहता है तो इसे ट्राई करो, मैं भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ जो कि एक छोटा सा ह्यूमन एक गॉड के सामने क्या कर सकता है। और हम देखते हैं कुछ कर रहा होता है अपने एमसी के ऊपर, वो कहता है ये बेटर नहीं होगा कि तुम जल्दी करो, 5 मिनट में तुम्हारी बॉडी जो है वो गोल्ड की बन जाएगी। और अपने एमसी कहता है ओ ऐसी बात है, तुम हो जो कोई सोल होते हो उसको गोल्ड में ट्रैप करते हो और फिर उसे पीस बाय पीस अब्जॉर्ब करते रहते हो है ना। तभी गॉड कहते हैं हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। और तभी अपना एमसी कहता है तो इसका मेरे साथ लेना देना क्या है, क्योंकि मेरे पास तो सोल ही नहीं है, तुम तो चाहो चेकआउट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं गॉड भी इसकी तरफ देखते हैं क्या बकवास सी बात करे, सोल किसके पास नहीं होती है। और हम देखते हैं वो अपने एमसी के सर पे जाके टच करता है ऐसे फोरहेड पे, और नीचे की तरफ कट लगाता है, वो कहता है तुम हो क्या, और जो सोल है वो तो है ही नहीं मतलब वो कुछ। और तभी अपना एमसी कहता है इसे सरप्राइज हो गया है ना, और संभाल कर रहा होता है। और तभी अपना एमसी कहता है इसे मैंने उसे बेच दिया है। फिर अपना एमसी कहता है कि मैंने उस बंदे को दे दिया अपने सोल्स को वो जो कि कैपेबल है गॉड्स को मारने में भी। और फिर अपना एमसी कहता है वो ऐसा बंदा है जो कि सभी जो डीमंस हैं उनको भी आश्रय प्रदान करता है मतलब वो घर देता है। और फिर अपना एमसी कहता है इस गॉड से कि मैंने जो अपने सोल को दे दिया बॉयड को। और हम देखते हैं अपने एमसी हंसने लग जाता है इस पे। तभी गॉड कहता है क्या बॉयड, और किस तरह की बकवास सी बात कर रहे हो तुम।
और मैंने तो कभी भी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है बॉड जैसी कोई भी। और हम देखते हैं ये कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? यहाँ पे तो कोई सॉल्व नहीं है और ऐसे सोच रहा होता है। और हम देखते हैं फिर वो कहता है कितनी शर्म की बात है और पोज़ लेता है एक। और जो अपना एमसी होता है उसको मुक्का मारने की तैयारी में होता है और कहता है तुम तो एकदम बर्थलेस हो कलेक्शन के लिए और तुम्हें तो डिस्पोज ही कर देना चाहिए। और अपने एमसी को मुक्का मारता है और एकदम फाड़ दे के रख देता है अपने एमसी के चेहरे को, समझ लो भाई कुछ भी। और वो कहते हैं एक और चीज़ जो कि एग्जिस्टेंस हो, जो कैपेबल हो गॉड्स को मारने में, ये तो एकदम गॉड की तो है ही नहीं, मतलब एकदम बेइज्जती कर रहे हो तुम। और एकदम ब्लास्ट करता है अपने एमसी के ऊपर और अपने एमसी का आधा शरीर ही उड़ा देता है। और तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि गॉड्स को कोई मार सके, ऐसा कहता है ये। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे अनवेरिफाइड क्लेम्स को मेरे ऊपर ट्राई करने की और डिसीव करने की? और तुम्हारा जो स्ट्रेंज वे है मैनिपुलेशन का, ऐसा लगता है कि तुम किसी दूसरे गॉड के बिलीवर हो गए। तब वो कहता है ग्रैंड प्रिस्ट। और आ जाता है ग्रैंड प्रिस्ट। वो कहता है इन्वेस्टिगेट करो किस गॉड का की नहीं है, मतलब बंदा है। और जो इसके साथ आया है उसको भी लेके आओ जो कि यहाँ पे बिलीवर बन के आया है। तब ये ग्रैंड प्रिस्ट भी चौंक जाता है क्योंकि अपने आप से खड़ा हो जाता है, इसकी बॉडी भी फिर से हील हो जाती है। वो कहता है सर वेरिक। और ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ऐसा, तो ये कहता है क्या हुआ? और अपने आप से कहता है क्या कोई रास्ता नहीं है क्या गॉड को मारने का? वो जो अपने एमसी से पीछे आ जाता है उसके ऊपर हाथ रखता है। वो कहता है अपने एमसी तो क्या हम इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे क्या ये सच है कि झूठ है? और अपने एमसी कहता है फवा का। और एक डीमन जैसा आ जाता है वो उसकी पावर को लेता है अपने एमसी और जिस पे हमला कर देता है गॉड पे। और हम देखते हैं ये भी जलने लग जाता है। वो कहते हैं हा मरने ऐसे लग जाता है ये। तो हम देखते हैं इसके जो होते हैं बंदे बिलीवर्स वो अपने एमसी पे हमला करने वाले होते हैं, लेकिन अपने एमसी कुछ ब्रैज नाम के डीमन की पावर यूज़ करता है और जो हमले होते हैं उनके रोक लेता है कुछ और उन्हें कुछ ज़्यादा खींचता जैसे कुछ करता है। और हम देखते हैं जो कि होते हैं हमला करने वाले वो भी गिर जाते हैं, लेकिन अपने एमसी से भी खून निकलता है मुंह से और कहता है जो कि फवाका की सोच नहीं है, मतलब ये आग है। और ब्रैज के जो पेन है इतना, ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है एकदम हेल की तरह, लेकिन मैं इसे एंड्योर कर सकता हूँ, मैं करूँगा इसे। तभी हम देखते हैं जो गॉड बैरी को अभी अपनी पावर को यूज़ करता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ह्यूमन हो के गॉड के खिलाफ जाने की? और अपना एम से कहता है तो फाइनली ये शुरू हो चुका है। तभी गॉड कहता है तो चलो मुझे फेस करो अब। जो अपना एम से होता है वो भी मुंह साफ करता है अपना खून से और वो कहता है लगता है जो मिडिल लेवल वाले डीमन है वो तुमसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं बची, मेरे को जो रूलर है हेल का उसकी पावर को ही बोरो करना पड़ेगा। और हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डीमन होते हैं और अपने एमसी कहते हैं मैं तुम्हें दिखाऊंगा रियल हेल कैसा होता है। और हम देखते हैं अपने एमसी का बेचारा बदलने लग जाता है। और दूसरी तरफ ये जो बंदा होता है वो कहता है पता नहीं जो डायल है वो कैसा काम कर रहा होगा और वो ठीक होगा कि नहीं। तो कैसे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अपने एमसी को, वो कहता है डैड मॉम और उसे याद आ रही होती है उनकी। और वो कहता है बड़े भाई। और हम देखते हैं अपने एमसी थोड़ी सी आंखें खोलता है और आसपास देखते हैं कि उसके पास खून से लथपथ पड़े हुए कपड़े हैं उसके अपने माँ बाप और भाई के। तो हम देखते हैं वो एक टी शर्ट को पकड़ता है, वो उसे खींचने जैसे लग जाता है कुछ। और हम देखते हैं तभी पीछे से एक आदमी आता है, वो कहता है जरूर तुमने किसी अपने प्रीशियस अपन आदमी को खोया होगा जिसे तुम प्यार करते थे। आजकल तो ये सब एकदम कॉमन ही हो चुका है ऐसा खोना किसी को। और हम देखते हैं ये कहता है जो कि आजकल के ह्यूमन है वो दूसरे ह्यूमन को हंट करते हैं ताकि वो गॉड के घर में जा सके जो कि उन्होंने बनाया है। जो कि मानवता है वो जो गॉड की है वो एकदम शिकार बन चुकी है, वो गॉड उनका शिकार करते हैं आजकल। और एकदम हेल बन चुका है यहाँ पे रहने की जगह है नहीं है, मतलब कुछ भी। और तुम क्या सोचते हो उसके बारे में, एक ऐसा वर्ल्ड कैसे चेंज होना चाहिए क्या इस वर्ल्ड को? तभी हम देखते हैं अपने एम से कहता है चेंज, इस वर्ल्ड को चेंज होना चाहिए। और हम देखते हैं वो रो रहा होता है और वो कहता है इस जैसे वर्ल्ड का तो डिस्ट्रॉय होना ही अच्छा होगा। और हम देखते हैं ये जब ये बात सुनता है ये आदमी, तो वैसे पिछले एपिसोड में ये आपने देखा होगा, वो कहते हैं हाँ और तुमने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और इसे फिर से बनाना पड़ेगा एकदम कचरे से फिर। वो कहता है मुझे माफ़ करना मैं इंट्रोडक्शन नहीं किया, अब मेरा मेरा नाम है वॉल्टर और मैं लीड करता हूँ एक ग्रुप को जो कि नॉन बिलीवर हैं और हमें ज़मीन में से एक बॉयड का रैलिक मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये वेपन है ये ऐसा है कि जो कि गॉड को भी मार सकता है। और फिर रैलिक को दिखाता है अपने हाथ में, वो कहता है ये रैलिक मेरे को यहाँ पे लेके आया है और मैं तुमसे मिल चुका हूँ अब। और तभी वो कहता है तुम चूज किए गए हो बॉयड के दोबारा
वो तुम ऐसे वेपन बनोगे जो कि गॉड को भी मारोगे। तो हम देखते हैं अपने एम से इसका हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसे कुछ कर रखता है मतलब धन्यवाद वगैरह। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जो कि बैरिक होता है, गॉड वो कहता है तुम डीमन की पावर यूज करते हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कोई डीमन हो चाहे कोई ह्यूमन हो और कुछ भी हो, लेकिन जो कि गॉड है उसके सामने तो तुम एकदम डस्ट के समान ही हो, धूल के समान और कुछ नहीं हो। और हम देखते हैं गोल्ड के पुतले में चेंज हो जाता है, बड़े से साइज वाला है एक। और हम देखते तभी ये कहता है ये गोल्डन गॉड का होम है और यहाँ पे सब कुछ मेरी मर्जी से चलता है, यहाँ पे पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। और तुमने सुना क्या, और मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट हूँ, ओमनीपोटेंट हूँ मैं, मतलब सबसे ऊपर हूँ मैं। और अपने एमसी कहते हैं अच्छा अच्छा तो फाइनली तुम कुछ दिखा रहे हो, मतलब काम की चीज़। तब ये कहता है चलो मुझे तुम्हें एक लेसन सिखा दो, अपना हाथ करता है। और तब वो कहता है और जो तुम ईविल हो, तुम चैलेंज कर रहे हो मेरी अथॉरिटी को यहाँ पे, और अपने एमसी पे हमला कर देता है। और तभी ये कहता है हमला करते हुए ये बैरिक कि तुम जो हो अंत में ख़त्म हो जाओगे और तुम बचोगे नहीं, और मैं तुम्हारी जो डेथ है उसको एकदम स्लो और पेनफुल बनाऊंगा, एकदम धीरे धीरे मारूंगा। तुम एक गंदी नाली के कीड़े हो जो कि भगवान में नहीं मानते हो, नॉन बिलीवर हो तुम हो। और ऐसा कहते हो और हमला करता है अपने एमसी पे। लेकिन हम देखते हैं कि अपने एमसी जाते हुए इसका सर ही काट देता है बीच में से, और नीचे को भी काटता आ जाता है, अपने हाथ ही से काटता है ये इतना सब कुछ। और हम देखते हैं अपने एमसी पे खून निकलता है मुंह से, और वो क्या सोचता है लगता है मैं भी अपनी लिमिट पे हूँ। और हम देखते हैं अपने एमसी के हाथ भी खराब हो चुके होते हैं, डिस्ट्रॉय। तभी आवाज़ आती तुम एरोगेंट हो अंत में भी। और हम दिखते हैं तभी फिर से वो हो जाता है, मतलब जुड़ने लग जाता है। वो कहता है जो तुम्हारी ट्रिक्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, चलो मुझे देखने दो क्या तुम फिर से क्या जिंदा हो पाते हो, क्या मैं तुम्हें मारूंगा तो। और हम देखते हैं अपने हाथों को निकालता है दोनों साइड से और कहता है ट्रैम्पल डिफाई, अब मैं तुम्हें ब्रेक डाउन कर दूंगा और तुम जो अंत में मारे जाओगे। और हम देखते हैं अपने एम से हमला कर देता है, अपने हाथों से कुछ करता है। और हम देखते हैं बाकी के लोग कहते हैं यार ये तो बैरे को कुछ ज़्यादा ही कर रहा है गया, और ऐसे तो ये जो सारा एरिया के यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यहाँ से भागो जल्दी से। और हम देखते हैं वहाँ पे भूकंप जैसा आने लग जाता है। वो कोई कहते हैं यार टेम्पल जो है वो कोलैप्स हो रहा है, भागो यहाँ से। और बाकी के लोग कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कोई भूकंप है क्या। और ऐसा तो नहीं कि कुछ बैरिक कर रहा है कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं वॉल्टर का सीन, जो कि उसको पकड़ने के लिए आए थे गार्ड, उनको जो है ये मसल के रख देता है। और जो बारटेंडर होता है वो कहता है ये क्या हो रहा है, और ये तो बैरिक के पृष्ठ नहीं है क्या जिनको तुमने अभी मारा, और तुम क्या नॉन बिलीवर हो, और तुम तो ट्रेटर हो एकदम, और क्लियरली जो बैरिक है वो तुमसे गुस्सा है। और तभी ये कहता है वॉल्टर जो तुम हो यहाँ पे आने से पहले तुमने भी किसी को प्रे के रूप में दिया होगा ना, तुमने किसी का सेक्रीफाइस किया अपने ही जो कंट्री मैन था उसका। और तुम आने के बाद भी यहाँ पे आने के बाद भी जो तुम्हारी सिचुएशन है वो बदली नहीं है। और तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे गॉड के घर में आने पे। तभी हम देखते हैं इसका भी हाथ गोल्ड में बदलने लग जाता है, मतलब वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। और तभी ये कहता है लगता है कि जो कि गॉड है वो तुम्हें स्लॉटर करने जा रहा है, तुम उसके लिए बस ऐसे ही हो, पिग वगैरह हो। जो बैरिक है वो तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह पाल रहा है यहाँ पे, ताकि वो तुम्हें समय आने पे काट सके। और तभी वो दरवाजा बंद करते हुए आता है बाहर, वो कहता है जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये लगता है ये कुछ ज़्यादा स्ट्रोंगर है जितना मैंने सोचा था। और हम देखते हैं जो कि बैरिक होता है वो बहुत ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और उसके आसपास से जो गोल्डन मूर्ति होती है वो उसकी तरफ जा रही होती है। और वोल्टर कहता है 50,000 बिलीवर्स, तो तुम प्लान कर रहे हो इनको ऑब्जर्व करने का। तभी हम देखते हैं धुएं में से कोई आता है बाइक पे, और ये भी देख रहा होता है। और हम देखते हैं कोई किसी का पैर नीचे रखता है कोई। और हम देखते हैं ये लड़की होती है, वो कहती है कैप्टन मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ चुकी हूँ। वो तभी जो होता है वॉल्टर वो कहते हैं तुम पागल हो क्या, तुम मेरे को फॉलो करते हुए यहाँ पे आ गई। तभी ये कहती है लड़की कैप्टन आप पागल हो गया, और 5 साल से आपका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आप 5 साल बाद यहाँ पे बैटल करने आ गए गॉड से उनके घरों में, और मैं क्या पीछे रहूँ तो और आपको अकेला जाने दूँ। तब ये कहता है वो ऐसी बात है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि अभी फाइट करने के लायक है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्रिपेयर होके नहीं आया हूँ। तब ये लड़की कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, वो कहते नहीं तुम ऐसा कह रहे हो तुमने उसे कंप्लीट कर लिया वेपन को जो कि गॉड को मार सकता है। तभी हम देखते हैं ये भी हंसता है, वो कहता है हाँ, और ये तो मेरी भी एक्सेप्टेशन है उसके भी परे चला गया। 5 साल पहले मैंने जो डेल से मिला था, अपने एमसी का नाम डेल है, और मैं पक्का हो गया था
जब मैंने उसकी वो आंखें देखी थी तो ये भी चौंक जाता है जब अपनी एमसी की आंखें देखता है गाइस। वो कहता है जो भी रैली को चाहिए वो सब कुछ है इन आंखों में। और कहता है जो कि फ्यूटिलिटी है, सैडनेस है, हीटरेड है, फियर है, और कहता है और ऊपर से बदला लेने की भावना वो भी इसमें है। वो तब ये कहता है लेकिन ये सब काफ़ी नहीं था। जिन्हें जो बॉयड का रैली की पावर चाहिए यूज़ करने के लिए, उन्हें जो है वो उस रैली को अपने दिल में मतलब मारना पड़ेगा, ऐसे धंसाना पड़ेगा। और ये जो डैल है उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा एक भी दम और ऐसा कर दिया। और हम देखते हैं फिर डैल ने डेथ हो गई उसकी, मतलब मारा गया वो। और हम देखते हैं लेकिन उसकी बॉडी कभी भी डिके नहीं हुई 5 साल तक। और पता नहीं इसे चाइल्ड की सोल क्या क्या एक्सपीरियंस कर रही होगी हेल में। तो मतलब ऐसे ऐसे रैली को अपने जो है दिल में घुसाने के बाद आप हेल में जाओगे, वहाँ पे आप ट्रायल वगैरह पार करके आओगे। कुछ मंथ पहले जो डैल है वो हेल से वापस आ गया और रिटर्न हो गया पावर के साथ। और हम देखते हैं तभी लड़की कहते हैं क्या एक मरा हुआ आदमी जो 5 साल बाद आ गया वापस। तभी कहते हैं हाँ वो सक्सीड हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्ट बन गया बॉयड के साथ। और ये बस ऑर्डिनरी सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहाँ पे तुम अपने सोल को बोरो करने के लिए दे देते हो डीमन पावर के लिए। और हम देखते हैं तब ये कहता है उसे कुछ स्पेशल पावर मिल गया है जिसके कारण जो कि कंडीशन पे मिलेगा गॉड को हंट करने के लिए। तभी डेल कहते हैं बैरिक और तू तो ओल्ड मैन है एकदम, चल दिखा दे कितना दम है तेरे अंदर, मैं वेट कर रहा हूँ इसी चीज़ का। और हम देखते हैं जो वो होता है अपना डेल, वो कहता है जो अथॉरिटी है जो कि तुम अब्जॉर्व करे हो इतने सारे सोल को, ये काफ़ी होगी है ना। और तभी जो लड़की कहती है वो स्पेशल पावर के ये ऐसा हो सकता है वो। तभी हम देखते हैं ये कहता है वो शुरू हो चुका है, जो कि वेपन है वो मार सकता है गॉड को, डेल की ट्रू पावर है। और फिर बैरिक भी देखते हैं अपने एमसी की तरफ, वो कहते हैं ये क्या है। और हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे से एक बड़ा सा गज फिगर अपीयर हो जाता है जिसके ऊपर ताज जैसा भी होता है एक, और आग लगी हुई होती है। और गज ये तो इससे भी दुगनी हाइट का होता है जो कि गॉड बैरिक है। और हम देखते हैं ये तो गज कीड़े मकोड़े लग रहे होते हैं इन सब के सामने। और तभी अपना एमसी कहता है डैल जो कि मैंने प्रॉमिस की थी गोल्डन अथॉरिटी, और मेरे को अब अपनी स्ट्रेंथ को दो मतलब उधार पे। और किंग ऑफ दी फ्लेम्स जो कि रूल करता है इंटरनल हेल में। और हम देखते हैं गाइस एक खतरनाक जैसा होता है एक ह्यूमन जैसा फिगर, एकदम डेवली समझ लो गाइस आप, अग्नि नाम है इसका। और हम देखते हैं जो कि अग्नि होता है वो अपनी उंगली से एक ताज निकाल के देता है जो कि ऊपर था इसके, और अपने एमसीयू से झुक के लेता है। वॉल्टर भी कह रही है उसकी ट्रू पावर जो कि उसने लेके आया है हेल से। और अपने एमसीयू की भी गाइस पूरे की पूरा अपीयरेंस ही चेंज होने लग जाती है। और इससे वो डीमन किंग है उसको अपने फ्लैश के साथ पोजेस कर सकता है। और अपने आप से बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एकदम डीमन की तरह। बाकी की मानवा की तरह नहीं है जो वहाँ पे नकली के डीमन होते हैं दिखते इंसान की तरह ही है। यहाँ पे पूरा असली का डीमन है जो एकदम 100% पक्का प्योर वाला डीमन है, देख लो गाइस। और हम देखते हैं जिसका सड़ा हुआ चेहरा अपने एमसी का, और एकदम आग लग जाती है हाथ में भी। और हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ जाता है अपना एमसी हमला करने के लिए इस पे, और ऐसे चीख रहा होता है कुछ एकदम डीमन की आवाज़ में एकदम। और हम देखते हैं जो बैरिक होता है वो भी अपने हाथों को आगे करने लग जाता है इसे रोकने के लिए। लेकिन हम देखते हैं अपने एमसी वो भी आ जाता है इसके हाथ के अंदर ही, मतलब इसे पकड़ लेता है बैरिक अपने एमसी को। लेकिन गाइस अपने एमसी भी कहाँ रुकने वाला था, ये फाड़ देता है एक हाथ को भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर होती है अपने एमसी के अंदर अभी। वो जो पूरा का पूरा हाथ होता है उसे भी फाड़ देता है साथ ही में। और हम देखते हैं अपना एमसी यहाँ पे नहीं रुकता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। और हम देखते हैं जो कि बैरी को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है अभी। और जो अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें जला के रख दूंगा, तुम्हारी हड्डियां भी मैं जला के रख दूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और अपना बड़ा सा करता है हाथ कुछ, और जो होता है बैरी को इस पे मार देता है। और हम देखते हैं जैसे ये टच करता है इसे तो ये सारा पिघलने लग जाता है, आग लगने लग जाती है बैरी को। वो कहता है कि ये तो गर्म है। फिर हम देखते हैं जो बैरी को होता है वो कहता है रुको रुको इसे रोको, मुझे मत मारो प्लीज़, मैं गलत था, मुझे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो। और ऐसे चिल्लाने लगता है, माफ़ी की भीख मांगता है। और तभी हम देखते हैं बोल्टर कहता है लगता है ये सक्सेस होगी। और लड़की कहती क्या सच में। और तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि क्या हमने सच में एक गॉड को हरा दिया क्या। और हम देखते हैं बोल्टर कहता है ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी बाकियों की भी बारी है। तभी हम देखते हैं अपने एमसी भी निकलता है वहाँ से धुएं में से, और अपना एमसी कहता है बूढ़े आदमी मैं वापस आ चुका हूँ। और अपने एमसी से धुआं निकल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा।
और कहता है मुझे बैरिक की बॉडी के अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है, ये फिंगर है लकड़ी से बनी हुई। और तभी वॉल्टर कहता है ये तो लड़की क्या पूछती है ये क्या है? तो कहता है ये जो वॉल्टर होता है कि ऐसा लगता है ये भी किसी तरह का रैलिक है, लेकिन जो बॉयड रैलिक है उससे थोड़ा डिफरेंट है। और तभी वॉल्टर कहता है ये पहले पक्का नहीं था, लेकिन इसके बाद पक्का लग रहा है कि जो कि गॉड्स हैं उन्हें भी कहीं से पावर मिलती है किसी दूसरे रियलम से, जैसे को डेल को मिलती है हेल से। और डेल कहता है मुझे पता था ऐसी बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। और हम देखते हैं ये भी बेहोश जैसा हो जाता है। तो जो लड़की होती है वो कहती है कि ये मारा तो नहीं गया? तो बोल्टर कहते हैं नहीं ये कुछ दिन ऐसे सोया रहेगा। एपिसोड के शुरुआत में कुछ सोने से बने हुए चेहरे दिखाए जाते हैं तीन, और जैसे कि गाजे किसी को रिप्रेजेंट करते हुए ये तीन चेहरे। और हम देखते हैं कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लगे होते हैं सामने ही, जिसका नाम सेंट्रल एंचेस्टर टेम्पल है, मतलब ये सेंट्रल टेम्पल ही कहेंगे हम इसे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं कहीं, और उन सब के आगे एक आदमी होता है जिसके गाजे पंख जैसी आंखें हैं कुछ, गाजे देख लो कैसी है। वो कहते कि मैं एक मेंबर हूँ सेंट्रल टेम्पल का, रू नाम है मेरा, और आपके ऑर्डर के अनुसार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, आपने मेरे को समन किया था। तभी हम देखते हैं कि सामने तीन गॉड होते हैं, और तभी इनका नाम रिवर्ड ट्राइड गॉड्स होता है ना। इनमें से एक सेंटर पे होता है बैठा हुआ, वो कहता है गोल्डन गॉड मारा जा चुका है, जिसको गाइस अपने एमसी ने मार दिया था पिछले एपिसोड में, और उसने शायद खुद को रिवील कर लिया है अब। तभी एक साइड में हुक्का फूंक रहा होता है गॉड, वो कहता है तो क्या हुआ, जैसे भविष्यवाणी थी वैसे ही काम करना है और इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा कहता है उसे यहाँ पे ले आओ, जो कि फाइनल इंग्रेडिएंट होने वाला है, मतलब जो रैलिक ऑफ द गॉड है। तो गाइस ये किसी का यूज़ करने वाले हैं इस रैलिक का, इसलिए मंगवा रहे हैं। और हम देखते हैं इनकी शिप चाहते हैं यहाँ से, कैसे कुछ मॉडर्न सी शिप रखी है इन्होंने भी, इस पे चेहरे बने हुए होते हैं। और हम देखते हैं एक ट्रक जा रहा होता है कहीं रास्ते पे, और इस ट्रक के अंदर अपना एमसी भी होता है, जो कि बेहोश पड़ा होता है क्योंकि इसने अपनी पावर कुछ ज़्यादा यूज़ कर ली थी शायद, तो रेस्ट पे चला गया है। वो जो लड़की होती है, और इसका नाम अभी बताया नहीं गया है, इसका बता दिया जाएगा, वो इसी उंगली को देख रही होती है जो कि बैरिक से मिली होती है। वो कहते कैप्टन मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक चीज़। जो वॉल्टर होता है वो पूछता है क्या हुआ? वो कहते हैं जो कि आप हमें मिली है बैरिक से ये चीज़, और आपके आपने कहा है कि ये जो डिवाइस है कि जो कि दूसरे रियलम से जो है पावर लेती है, जैसे कि जो रैलिक ऑफ दी वॉइड है उसकी तरह। तब ये कहता है हाँ, और इसलिए तो इसे इतनी सारी एबिलिटीज़ मिली है अपने एमसी को। तो वो कहती है ठीक है ये तो समझ आ गया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपने ये सब कुछ ऐसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया? इतना आपको बिलीव था कि ये 5 साल पहले भी इस रैलिक ऑफ द वॉइड में, क्या पता ये झूठ हो कुछ हो। और कैप्टन आप ऐसे बंदे तो है नहीं कि जो बिना किसी बेसिस के ऐसे हर किसी चीज़ पे विश्वास कर लें। तो वॉल्टर चुप होता है, और वो लड़की कहती है ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपने हमें बताई नहीं है। तभी वॉल्टर कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कि रीज़न है कि मैं इस अनबिलीवेबल चीज़ों में विश्वास रखता हूँ, वो शुरू हुआ था जब फाइनल वॉर से पहले। तो ये रिसर्चर था एक मेगा कॉरपोरेशन में, ईस्ट में थी वो, और वहाँ पे जो रिसर्च फैसिलिटी थी वहाँ पे एक स्ट्रेंज सा प्लेस था, और एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मेरे को भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन चांस से मैं वहाँ पे चला गया क्योंकि मेरे को दरवाज़ा खुला दिखा, और तभी वो देखते हैं यार ये कैसा प्लेस है, क्या बनाया हुआ है इस प्लेस का। और सामने एक प्रिंटिंग मशीन थी और अंदर बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ें थी, ऐसा कहता है वोल्टर। और हम देखते हैं दीवारों पे कुछ पेंटिंग जैसी की बनी हुई गॉड्स वगैरह की है, और नीचे पेपर जैसे बिखरे हुए पड़े थे। और हम देखते हैं कुछ पता नहीं क्या मीनिंग था उन अजीब सी पेंटिंग्स का। और वहाँ पे एक प्रिंटर था उस अकेले से रूम में, बस और कोई चीज़ नहीं थी पेपर्स के अलावा, और जो पेपर्स वो नीचे पड़े हुए थे। और जब वॉल्टर इन पेपर को उठा के देखता है तो उनका कंटेंट इसे समझ नहीं आता। वो कहते ये क्या है, और ये जैसे कोई ये फैंटेसी नॉवल की तरह थी, और ऐसी कहानी थी मतलब इसके अंदर पेपर पे लिखी हुई। और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कंटेंट, लेकिन मैंने उससे सारा फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिया, मतलब फ़ोटो वगैरह खींच लिए इस सारी के। लेकिन जैसे मैं उस प्लेस से जाने वाला था तो एक और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट बाहर निकला उस प्रिंटर से, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और हम देखते हैं ये उसे आवाज़ सुना देती किसी के आने की, और फिर हम देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं इन सारी चीज़ों के अंदर रखते हुए, पेपर को अपने साथ ले जाता है और वहाँ से वो निकल जाता है। और तब ये कहता है कि ये था, और इस फ़ोन में है वो सारे के सारे फ़ोटोग्राफ जो डॉक्यूमेंट के थे, और दे देता है इस फ़ोन को लड़की के पास। और वो कहती है अच्छा तो ये सब चीज़ें थी इस फ़ोन में लिखी हुई, मतलब मैं तो ये सोचती थी एकदम ये बेकार सी नॉवल है कोई, और आप इसे रिकॉग्नाइज कर लेते थे, मतलब आपको पता लग गया क्योंकि ये नॉवल के इवेंट सच में हुए फिर। तब ये हम देखते हैं वॉल्टर कहता है ये एकदम ऐसे फिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, ये एक भविष्यवाणी है जो कि फाइनल वॉर थी जब गॉड्स आए फिर, और जो रैलिक ऑफ द वॉइड और जो डीमन, ये सब अनबिलीवेबल लगता है, मतलब विश्वास करने लायक नहीं है ये, लेकिन ये सब कुछ इस डॉक्यूमेंट में लिखा है इन डॉक्यूमेंट्स में। और मैं फिर इन्हें रियलाइज़ कर लिया बिना किसी मिस्टेक के। और फिर हम देखते हैं वो पूछती है लड़की तो इन नंबर का क्या मतलब है? तो वॉल्टर कहते हैं हाँ, और ये तो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब वो कोऑर्डिनेट्स और टाइम कि किस जगह पे जो है लोकेशन है रैलिक ऑफ द वॉइड की, और जो डाली है, और इसलिए गॉड है वो भी इस जो भविष्यवाणी है इसके अनुसार ही मूव कर रहे हैं।
और उन्होंने भी इस भविष्यवाणी को फॉलो किया है। और मैंने जो है डॉक्यूमेंट वो ले गया अपने साथ नंबर के। तो बस मुझे ही पता है कि जो रैली ऑफ द वर्ल्ड और डेल कहाँ पे अपीयर होंगे। तभी लड़की कहते हैं, लेकिन कैप्टन जो कि ये कहानी थी मतलब ये भविष्यवाणी, ये तो बस बैरिक के मरने पर ख़त्म हो जाती है। तभी हम देखते हैं ये भी कहता है हाँ, वही तो प्रॉब्लम है। अब मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि आगे क्या होने वाला है, पहले तो मेरे को पता था। तभी हम देखते हैं इनका एक्सीडेंट हो जाता है किसी चीज़ के साथ, एकदम झटका लगता है। और हम देखते हैं अगर सामने एक गॉड आ जाता है इनकी, जिसने गजे के हाथ से रोक दिया होता है इस ट्रक को। गाजी ये वही बंदा होता है गो सेंट्रल टेम्पल का, जिसको गॉड्स ने बुलाया था और गॉड्स ने सिखाया था रैली ऑफ द वर्ल्ड को लाने के लिए। तभी हम देखते हैं इनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो खून निकलने लग जाता है इनके सर से दोनों से ही। और हम देखते हैं दूसरी तरफ सामने की तरफ इनकी वो स्पेसशिप आ जाती है, वही जहाज गॉड के चेहरे बने हुए होते हैं उस पे। और हम देखते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा लोग भी निकलते हैं जो माइनर गॉड्स होते हैं, कुछ सर्वेंट टाइप गार्ड्स टाइप वगैरह जो काम कुम करते हैं इनके लिए गॉड्स के लिए। तब इनमें से एक कहता है मुझे फाइनली मिल गया रैलिक ऑफ द वर्ल्ड, और अपने एमसी को पकड़ता है सर से, उससे बाहर निकाल देता है। वो कहता है लॉर्ड रू, हमने उसे फाइनली फाइंड कर लिया। तभी हम देखते हैं जो लॉर्ड रू होता है उससे पूछता है वो कि हमें क्या करना चाहिए अब। तो लॉर्ड रू कहता है कि गॉड ने हमें कहा था कि रैली को लाओ, और जो रैली केस के दिल में होगा जो हमें निकालना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं इसको एक पंच निकलता है और कह रहा होता है कि इस बाकी केस को फेंक दो मतलब। तभी हम देखते हैं ये कहता है कैटी प्रोटेक्ट करो डैल को। तो वैसे इस लड़की का नाम कैटी है तो हम कैटी कहेंगे। और जो कैटी होती है वो गोली चला देती है, कुछ करती है और इसका हाथ ही उड़ा देती है, जिससे इसने अपने एमसी को पकड़ होता है। वो कहती है तुम किसे कह रहे हो प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे भी वो बंदा नहीं मारा जाएगा। तभी हम देखते हैं डैल कहता है डैल अभी बेहोश है और वो रिकवर नहीं कर सकता है, मैं तुम्हें कुछ टाइम वर्क करूंगा, जल्दी करो। तभी हम देखते हैं इसे किसी चीज़ से पकड़ लेते हैं इसका गला, गोल गोल सीरिंग्स जैसे होती हैं, और ये होता है इनका लॉर्ड रू। वो उठा देता है डैल को ऊपर ही हवा में। तब ये कहता है यार ये क्या अनोइंग से कीड़े मकोड़े हैं, परेशान करके रखा है, इन सबको डिस्पोज कर दो कहीं जाके। और हम देखते हैं तभी इसको ये फिर से गोली मार देती है जो कि होती है कैटी, और इसका दिल्ली सारा उड़ा देती है। वो कहते हैं कैप्टन क्या पता ठीक है क्या। और हम देखते हैं तभी ये जाहिर होती है कि अपने कैप्टन के पास, लेकिन किसी का हाथ आते हैं गोल्डन बने हुए, वो दोनों को उठा लेते हैं। तो बस ये भी एक गोल्ड टाइप है, गोल्ड का सर्वेंट है समझ लो। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड रू पे हाथ उठाने की, और इसने अपनी पावर का यूज़ किया होता है। वो कहते हैं तुम बेइज्जती कर रहे हो गॉड्स की। तभी हम देखते हैं कैटी कहती है क्या चीज़ है ये। और तभी हम देखते हैं जो वॉल्टर होता है वो कहता है ये तो सेंट्रल टेम्पल से है और हमें इन्हें हैंडल नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं इसने अपने एमसी को पकड़ लिया होता है। वो कहता है कि इनकी पावर तो माइनर गॉड के बराबर होती है। जो लॉर्ड रू होता है वो कहता है क्या कोई हमारे बारे में जानता है। वो वैसे मेरे को इसकी कोई भी चिंता नहीं है, कोई जाने ना जाने। वो चलो इनका सफाया कर लो। और अपने एमसी को उठा लेता है हवा में और कहता है कि हमारा बिजनेस तो इसी से है, इससे काम है हमारा, इसके अंदर ही है वर्ड ऑफ द रैलिक। और हम देखते हैं अपने एमसी का दिल ही निकाल देता है। वो कहता है ये है वर्ड ऑफ द रैलिक। और जब गाजी अपने एमसी से दिल निकाल देता है एकदम आर पार कर देता है हाथ, तो हम देखते हैं कैटी भी शॉक हो जाती है और वॉल्टर भी देखते रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरी तरफ अपने एमसी वो कैसे ऐसे धूल की तरह उड़ने लग जाते हैं उसकी सारी बॉडी। तभी हम देखिए किसी को हेडफोन में बताता है कि हमने उसे पा लिया है। ओ अच्छा समझ गया, हम जल्दी से वापस आते हैं। तभी हम देखते हैं तेरे गॉड को जिससे बात हो रही होती है, वो कहते हैं उन्होंने जो रैली किया है उसको पा लिया है, लेकिन मुझे कुछ गलत लग रहा है। तभी हम देखते हैं जो दूसरा सुट्टे मारने वाला गॉड होता है वो कहता है यार तुम क्यों इतनी चिंता करते रहते हो, और तुम गॉड होते हुए भी इतनी चिंता करते हो। और तभी तीसरा कहता है मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब कुछ गलत सी फीलिंग आ रही है। जो कि भविष्यवाणी है वो यहीं पे ख़त्म होती है, मतलब यहीं तक थी भविष्यवाणी। और आगे कोई भी फ्यूचर के हमें पता नहीं कि क्या रीजन है, कौन सा रीजन के कारण जो है वो इतने सारे बदलाव हो रहे हैं। किसी की आंखें दिखाई जाती है हमें और गॉड कह रहे होते हैं कोई इंटरफेयर कर रहा है चीज़ों में। और जैसा कि ओमनिशिएंट ने कहा था हमें वार्निंग दी थी कि जो मास्टर ऑफ द वॉइड है। और हम देखते हैं यहाँ पे दिल में से कोई एंटिटी निकलती है वो हवा में और इस लॉर्ड रू को पकड़ लेती है, मारने लग जाती है इसको मतलब कुछ। और हम देखते हैं इसका सफाया ही हो जाता है लॉर्ड रू का। और गॉड कह रहे होते हैं दूसरी तरफ वो जो बीइंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वो ना ही कोई गॉड है ना ही कोई वो डीमन है, वो कोई एक अजीब सी एग्जिस्टेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं बाकी के लोग तो शॉक हो जाते हैं। और सामने से गाज एक आदमी निकल के आता है एकदम डार्क से कलर का, और गॉड जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं उसका नाम गॉड ईटर है। और हम देखते हैं गाइस यहाँ पे प्रेजेंट सीन में जो गॉड ईटर होता है वो खड़ा होता है। तभी जो कैटी होती है वो कहती है बॉस क्या ये बंदा हमारी साइड में है क्या। तभी हम देखते हैं जो वॉल्टर होता है वो कहते हैं ये तो बुरी बात है, वो जो आउटकम मैंने एक्सेप्ट किया था ये सबसे ख़राब है। उसे डेल की बातें याद आती है, वो कहते हैं ओल्ड मैन अगर मेरे अंदर से कोई डीमन या डेविल के अलावा कोई भी आने की बार कोशिश करे तो मेरा जो हार्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देना, चाहे तुम्हें कोई भी चीज़ करनी हो ना करनी पड़े, कुछ भी करके कर देना डिस्ट्रॉय। और इस जैसी कोई चीज़ आनी नहीं चाहिए इस दुनिया में, अगर वो आ गई तो अगर उसने अपने आप को मैनिफेस्ट कर लिया मतलब मेरी बॉडी के अंदर, तो वो खुद एक जाके एक गॉड बन जाएगा, गॉड लाइक एग्जिस्टेंस।
और फिर वो इस दुनिया का जो है वो अंत कर देगा और ये वर्ल्ड जो है वो एंड हो जाएगा। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ये गॉड एडिटर खड़ा होता है इनके सामने, वो कुछ कर नहीं रहा होता है। तभी एक बंदा कहता है जिसने अपने एम्स को पहले पकड़ा था, वो कहते हैं नहीं तुम तो अभी पीटे नहीं गए हो और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और अपने साथी से कहते हैं हमें ओरेकल नहीं मिला है ऐसी ऐसी चीज के साथ लड़ने का। तो उसका साथी कहते हैं तुम चुप रहो पैथेटिक कहेंगे। वो तब वही कहता है कि हम इलाइट सर्वेंट है सेंट्रल श्राइन से, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि हमारे साथ मुकाबला कर सके गॉड होम के बाहर। मतलब वो तभी मन में सोचता है मैं कह तो रहा हूँ लेकिन मेरे को ऑकवर्डनेस फील हो रही है और मेरी पूरी बॉडी फियर्स के कारण मतलब थरथरा रही है। तभी हम देखते हैं दूसरा कहता है यार मैं क्या करूँ, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है इससे तो। तभी इनमें से कहता है चलो सभी लोग एक साथ एक शॉट मारते हैं इसको। और जो 3 लीजन है सेंट्रल श्राइन की लाइट सर्वेंट की, चलो अपनी कैनन को प्रिपेयर करो और एक ही ब्लो देंगे उसको उड़ाने के लिए। और तभी हम देखते हैं ऑर्डर दे रहा होता है कि एक हाई रैंकिंग का गॉड भी इसके सामने टिक नहीं पाता है, जो कि मिलियंस ऑफ सोल लेवल की पावर है इसके अंदर। और ये ऑर्डर देता है अपने, वो कहते हैं सर्वेंट जो है होली ट्रिनिटी के, चलो इस अनहोली से बींग को खत्म कर दो। और हम देखते हैं जो सीप होती है वहाँ से कैनन जैसे निकलती है, मतलब वो जो बाकी के लोग भी होते हैं वो भी अपने एमसी पे हमला कर देते हैं, जिसके अंदर भी शायद गॉड लीडर आ चुका है। और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट होता है इनके हमलों से। और हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही ब्लास्ट होता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। वो जो होते हैं ये दो बंदे, तभी इनमें से बड़ा वाला कहता है कि ये काम किया, तभी दूसरा कहता है तुम चुप रहो और कुछ भी मत कहो। तभी हम देखते हैं वो छोटे वाला कहता है ये तो बिल्कुल ठीक है, ये सब तुमने कहा है इसलिए हुआ ये। तभी दूसरा कहता है यार तुम क्या बातें कर रही हो और ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं अपना एमसी जो होता है गॉड एडिटर, वो तो आगे सामने बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं ये देखते हैं क्या और इसे कुछ नहीं हुआ क्या, और ये तो बिल्कुल ठीक है और ये फाइट बैक क्यों नहीं कर रहा है। तो जो छोटी सी आइट में होता है वो कहता है मुझे क्या पता है लेकिन तुम मूव मत करना जल्दी। तभी कैटी होती है वो कहती है ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी बोल्टर कहता है मुझे माफ़ कर देना। और तभी लड़की पूछे किस लिए, और कहता है कि मुझे ये पहले कर देना चाहिए था स्टार्ट से ही, और तभी ये सब कुछ नहीं होता। तभी जो कैटी होती है वो कहती है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं बोल्टर कहता है कि उसने डेल ने कहा था मेरे को इस सब को रोकने के लिए, और उसने जब जो जिंदा होके वापस आया था, मतलब मर के वापस आया था, वो जिंदा हुआ था, मतलब उस वक्त उसने कहा था कि एक डिजास्टर आएगा हेल में भी, और वो आता है तो सब कुछ डिवोर कर देता है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है वो। और हम प्राणायाम से कहता है जो भी उसके पेट में आज तक गया है वो कभी भी वापस बाहर निकल के नहीं आया है। और तभी हम देखते हैं अपना एम से कहता है वो एकदम लोएस्ट डेप्थ में है हेल में, और उसको कहते हैं हम अबियस, एंडलेस अबियस, और इतनी डेप्थ में कि वहाँ से कोई भी निकल के बाहर नहीं आ सकता है, जिसका नाम होता है वॉइड। और तभी हम देखते हैं कि आसपास का एरिया भी बदल जाता है। और तभी कैटी कहते हैं जिससे हमें बांधा गया था वो भी टूट चुका है। और तभी वॉल्टर कहते हैं ये वॉइड है क्या, और डेल कहता है तो वो तुम मुझसे रोक नहीं पाए अंत में। तभी हम देखते हैं कैटी कहते हैं तुम जिंदा हो, और वॉल्टर भी कहता है डेल। और तभी जो होता है अपना डेल वो कहता है पता नहीं मैं कह सकता हूँ खुद को जिंदा कि नहीं। तभी ये लड़की पूछती है और क्या हुआ यहाँ पे, क्या हम सभी मारे गए हैं। और तब तो अपना एम सी कहती है ये वर्ल्ड है डेथ के भी परे, और यहाँ पे एक ही अच्छी चीज़ है कि हम यहाँ पे थोड़े से लोग हैं, मतलब और जो अभी तक है जो उसने मास्टर ऑफ द वॉइड है उसने वर्ल्ड को स्वेलो नहीं किया है, मतलब उसे निगलने लिया है पूरा ही और अपने हमारे वर्ल्ड को। तब यहाँ पे ये बड़े वाला आदमी कहते हैं यार यहाँ पे इतना डार्क क्यों है। तभी दूसरा कहता है तुम अभी भी जिंदा हो और तुम यहाँ पे फिर से आ गए, अपने एमसी को कहता है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ खेलने की, और एकदम हमारे लॉर्ड के नाम पे मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और अपनी पावर से मुक्का मारता है अपने एमसी के और हमला कर देता है, कुछ करता है गाइस ये, और कहता है मैं तुम्हें पनिश करूंगा आज। तभी बॉल्टर कहते हैं यार डेंजरस है यहाँ से हटो। तभी डेल कहता है यार कुछ नहीं है बस खड़े रहो। तभी हम देखते हैं अपने एमसी की टीम पे हमला करने लग जाता है, लेकिन अपना एमसी कहता है मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है ये इस जगह पे अपनी पावर का यूज कर रहा है। और अपना एमसी कहता है तुम्हें पता नहीं है कौन सी जगह है, इस प्लेस को कहते हैं डीप वॉइड। और अपने एमसी कह रहा होता है इससे। और तभी हम देखते हैं टॉम है एकदम डीमंस का, यहाँ पे डीमंस मारे गए हैं बहुत सारे, और हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डीमंस आ जाते हैं और इनको मारने लग जाते हैं जो कि गॉड के सर्वेंट होते हैं। और तभी लड़की कैटी कहते हैं कि हम डेंजर में नहीं हैं, वो कहते हैं नहीं हम सेफ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डेविल डीमन है जो कि मेरे को पावर लैंड करते हैं, उधार देते हैं किंग ऑफ द फ्लेम्स जो कि हेलफायर है, हेलफायर मतलब कुछ नाम है। और यहाँ पे एक बॉर्म भी है जो कि ओल्ड गॉड की बॉडी को खाता है, मोलैक्स। और हम देखते हैं अपने एमसी एक और का नाम लेता है कि यहाँ पे एक स्पिरिट भी है जो कि सोल्स को खाती है, सोलिन। और ऐसे गाइस नाम देता रहता है कि जो नॉलेज के पीछे पड़ा हुआ होता है मांग नाम करके। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा डीमंस के नाम लेता है अपना एमसी, जिनसे गाइस अपने एमसी का कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो कि पावर देते हैं। और अपना एमसी कहता है इन सबको बॉयड ने निगल लिया है और इनकी सोल ही बची है यहाँ पे। लेकिन ये इतने ज़्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी गॉड को हंट कर सकते हैं और ये पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा हंग्री है। तभी हम देखते हैं वोल्टर कहता है तो ये डीमन है जो कि रूल करता है हेल को। और तभी वो जो इलाइट सर्वेंट ऑफ दी सेंट्रल श्राइन के वो भी के सामने टिक नहीं पाए, कैटी कहती है, और एकदम मास क्रैश हो गया एकदम सिंगल हैंडली, और सभी के सभी लोगों को डिवोर कर लिया इन डीमंस ने।
और हम देखते हैं डीमन यहाँ से वापस चले जाते हैं। और जो वोल्टर कहता है और क्या हम यहाँ से जा वापस भी जा सकते हैं। और कैटी कहती है कोई तो कोई रास्ता होगा यहाँ से जाने का, तुम भी वापस गए थे। और अपने हमसे कहते हैं हाँ एक था, लेकिन अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लॉर्ड ऑफ दी वर्ल्ड की परमिशन के बगैर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। और जो कि रीज़न था मैं यहाँ से बाहर गया, क्योंकि मैंने उससे डील की थी यहाँ से बाहर जाने के लिए। और उसने जो डील में मेरे को कहा था कि मैं जा सकता हूँ अपने रियल में, लेकिन मेरे को हंट करना पड़ेगा डॉग को जो कि गॉड है उनको, और जो डीमन है उनको उनकी पावर को फीड करना पड़ेगा, जो कि गॉड जब अपनी पावर होती है उनके पास उनको फीड करना है उनके अंदर। जब मैं वापस आया तो मैंने पता किया कि मैं जो डीमन है वो डेविल है उनकी पावर को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ले सकता हूँ उधार में। वो जो डीमन जो है वो मेरे को बोरो करेंगे मेरी बॉडी को। इसका मतलब है कि जो बॉयड है वो भी मेरी बॉडी के अंदर आ सकता है। और यही था उसका प्लान स्टार्ट में से ही, शुरू में से ही। और जो मेरी बॉडी को वो बोरो करेगा और स्वैलो कर लेगा इस पूरे वर्ल्ड को, और इस वर्ल्ड पे भी कब्जा कर लेगा। और चलो यहाँ पे अब जाने को कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अगर बस हमें बॉडी जाने दे तो अलग बात है, वरना कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन वो हमें वापस क्यों भेजेगा बाहर, जबकि उसके पास पहले से मेरी बॉडी आ चुकी है। अब यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और अपने आप से ऐसे उदास हो जाता है। और बोल्टर कहता है तुम गिव अप कर रहे हो क्या, और हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं और वर्ल्ड को एंड होते नहीं देख सकते हैं। तभी अपने आप से कहता है तो क्या करें, प्रे करें क्या गॉड को, उनसे प्रार्थना करें। तभी बोल्टर इस पे गुस्सा करने लग जाता है। तो कैटी नहीं रोकती है, वो कहते हैं रुक जाओ तुम, और ऐसे लड़ाई मत करो, जबकि यहाँ पे वर्ल्ड पूरा खतरे में है, ये स्वेलो होने वाला है वर्ल्ड के द्वारा। और चलो साथ में मिलकर काम करते हैं और रोकते हैं। तभी वो कहती है तो तुमने उससे डील की थी कि तुम्हें पावर मिलेगी गॉड को मारने के लिए एक्सचेंज में, है ना। वो तभी अपने आप से कहते हैं हाँ, तो वो कहते तो तुम टर्म को ऐड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में, इरिस्टेबल कर दो उन्हें कुछ, ऐसा कहते हैं जिनके कुछ मीनिंग पता नहीं क्या गाइस, क्या बातें चल रही है उनके अंदर। तो वो कहते हैं नॉनसेंस, तो वो ऐसा क्यों करेगा। तभी ये कैटी कहती है कि हो सकता है कि वो उसे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो पावर ना मिले जो उसे चाहिए। तो अपने आप से कहते क्या। तभी कैटी कहती है एक गॉड है जो अभी तक बाहर नहीं निकला, डिसेंड नहीं हुआ है, जो कि पावर है उसे ट्रू गॉड की पावर है उसके पास, मतलब ऐसा समझ लो। और अभी तक उस वर्ल्ड में आया नहीं है वो, एक गॉड है जो कि अभी वर्ल्ड में डिसेंड नहीं हुआ है, उसकी अथॉरिटी उसे प्रोमिस कर दो वन ट्रू गॉड की, प्रोमिस कर दो उसकी अथॉरिटी। तभी डेल भी कहते हैं क्या ट्रू गॉड की, और वॉल्टर कहता है अथॉरिटी। और तभी वो कहता है कैटी क्या तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्या है यहाँ पे खड़े रहना चाहती हो और ट्रू गॉड को डिसेंड होना चाहती हो क्या अर्थ पे, हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। तभी कैटी कहती है कि मैं तो बस कुछ समय बाय करने की कोशिश कर रही हूँ अभी, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है क्या कोई। और मुझे पता है कैप्टन आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, आपको ये सब कुछ रोकना है जो भी आपको कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं इसके अलावा। लेकिन हमें इससे अवॉइड कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत। तब वो कहता है ठीक है। और फिर जो अपना एमसी होता है वो बैठ जाता है, वो कहता है चलो मैं भी ट्राई कर ही लेता हूँ। और मैं सच बताऊँ तो इसके चांस हैं जो फेल होने के वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, मेरे को लगता नहीं कि वो मानेगा। लेकिन जैसा कि तुमने कहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर अपने एमसी अपना हाथ का अंगूठा उठा लेता है और उसे अपने दिल पे रखता है पहले तो। और फिर पता नहीं क्या होता है वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा कुछ आ जाता है। और फिर हम देखते हैं अपने एम से कुछ जादू टोना लग जाता है करने, इससे कुछ लिखने लग जाता है। और हमें पता नहीं होता है कैसे क्या कर रहा है। और हम देखते हैं ऐसे कुछ रिचुअल जैसा करता है अपने एम से, और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुआं जैसा आ जाता है। साथ ही यहाँ पे गैस गॉड एडिटर आने वाला है। और हम देखते हैं जो कि आ जाता है यहाँ पे यही बॉयड। और हम देखते हैं ये काफ़ी बड़ा होता है, इसके सामने तो ये पैर के बराबर बनी होते हैं। और इसके साइड में दो और डीमन जैसे होते हैं, शायद इसके गार्ड वगैरह होंगे या सबॉर्डिनेट्स। और साइड में और भी होते हैं जो कि ऐसे झुके हुए होते हैं पूरे ही। और हम देखते हैं तभी वो भी अपने पैरों को नीचे रखता है, हमें दिखाई देती है उसके हाथ भी दिखाई देते हैं हमें। और फिर हमें बॉयड के आंखें भी दिखाई जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पूरा का पूरा खड़ा हुआ होता है वो सामने डेल वगैरह के। और हम देखते हैं किसी भाषा में, अलग सी भाषा में बात कर रहे हैं जो कि समझ में नहीं आ रही है, ना ही डायल को ना ही कैटी को। और कैटी पूछती है कैप्टन कि आपको समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहे हैं। तो ये भी कहता है कि वोल्टर कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी कैटी पूछती है अपने एमसी से क्या हुआ, क्या काम हुआ कुछ। तभी अपना एमसी तो चुप होता है, लेकिन जो बॉयड होता है वो अपनी उंगली को ऐसे ऊपर की तरफ करता है। और हम देखते हैं इनकी तरफ कुछ ब्लैक जैसी एनर्जी आने लग जाती है। और कैटी कहती है ये क्या है, ये क्या हो रहा है। और जो ब्लैक सी एनर्जी इनको हवा में उठा लेती है। और बोल्टर कहता है डायल, और इसे चिल्लाने लगता है, डायल को पुकारने लगता है। और कैटी कहती है ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है, जैसे कुछ है ही नहीं, मतलब बॉयड है ऐसे समझ लो गाइस। और हम देखते हैं इसी में डूब जाते हैं इस ब्लैक से चीज़ में। और फिर हम देखते हैं वो डेजर्ट में लेटे हुए होते हैं, मतलब बेहोश जैसे। तभी कैटी भी जाग जाती है, वो कहती है ये हम कहाँ पे हैं। और बोल्टर कहते हैं डेल, डेल के बारे में क्या। तभी कैटी कहती है कैप्टन वहाँ पे देखो क्या ये ठीक है। वो डायल अपने एमसी को चेक करता है, वो कहते हैं हाँ लगता है इससे जो बॉयड है उसने रिट्रीट कर लिया है अपने एमसी की बॉडी से।
और वापस चला गया है और हमें वेट करना पड़ेगा। और देखते हैं कि चलो पहले तो हम वापस चलते हैं। और फिर गाइस हमें नॉन बिलीवर्स होते हैं उनका ईस्टर्न बेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे नॉन बिलीवर होते हैं वो रहते हैं, तब यहाँ पे 2 गार्ड होते हैं, पैरा कर रहे होते हैं। तो ये कहता है लास्ट में कैटी भी चली गई, यूं पूरी जो यूनिट है वो चाउस में है और पहले कैप्टन भी जा चुके हैं। दूसरा कहता है 5 साल पहले, तो वो कहते हैं तुम मेंशन भी नहीं करो, वो चले गए हैं कहते हुए कि वो गॉड को मारने वाला वेपन करेंगे बनाएंगे और आधे से ज़्यादा लोग उनके साथ चले गए। और कैटी भी है पता नहीं उनकी बातों में विश्वास करती है और चली गई। तब ये दूसरा कहता है यार वहाँ पे देखो वहाँ पे कुछ है। तो पहले वाला कहते हैं क्या है, तो दूसरा कहता है कोई तो आ रहा है इस रास्ते पे। वो तभी दूरबीन लगा के देखता है और तभी वो देखते हैं ये तो कैप्टन वॉल्टर हैं। और हम देखते हैं अपने आ रहा होता है कैप्टन एक स्कूटी या बाइक पे। और तभी ये भी दरवाज़ा खोलते वो कहते कैप्टन वापस आ गए हैं। और जैसे ये अंदर आते हैं तो लोग इन्हें देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं। और कैटी सोचती है तो वार्म वेलकम बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से नहीं है। तब यहाँ पे एक आदमी आ जाता है, वो कहते कैप्टन वॉल्ट बोलने वाला होता है लेकिन फिर वो सीनियर बोलता है। वो कहता है और इतना ज़्यादा लंबा समय हो गया आपसे मिले हुए। तभी वॉल्टर भी कहता है सिमोन तुम तो अभी भी चेंज नहीं हुए हो, पहले की तरह हो। लेकिन बाकी के लोग गन तान लेते हैं इन पे। और तभी वॉल्टर कहता है अच्छा तो तुम हम पे सस्पिशियस हो कि हम कहीं जाके बिलीवियर तो नहीं बन गए, मतलब किसी गॉड के और उनके कैंप तो कर लिया जो है ना। तभी ये कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुम इतने 5 साल के लिए तुम बाहर थे, क्या पता तुम किसी के बिलीवर बन चुके हो, इससे ज़्यादा पर्सनली मत लेना, ये तो बस नॉर्मल सा प्रोसीजर है। और तब ये कहता है और बाय द वे कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है जहाँ अब तुम यहाँ पे नहीं थे तो। और यहाँ का सिस्टम है जो कि प्रूव करता है तुम नॉन बिलीवर वो भी हो चुका है, मतलब बदल चुका है। अगर तुम फेल हो जाते हो प्रूव करने में तो तुम्हें बाहर जाने नहीं दिया जाएगा यहाँ से, बल्कि तुम्हें एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। तभी हम देखते हैं जो कैटी से लड़ाई करने लग जाते हैं, हे सिमोन क्या हो रहा है, ये हमारी कैप्टन है। तभी हम देखते हैं सिमोन कहता है तुम अपने शब्दों पे ध्यान दो अब, और ये पहले था फॉर्मर कैप्टन। तभी हम देखते हैं वॉल्टर भी कहते हैं क्या बाहर पहले हम बाहर निकाल देते थे, अब एग्जीक्यूशन क्या एल्डर एग्री हो गए इसके लिए, और करंट हेड कौन है यहाँ पे। और तब ये कहते तुम अभी हम मुझसे बता नहीं सकते हो, तुम हो सकते हो तुम बिलीवर हो और इसलिए हम इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हो। तो कैटी गुस्सा करते हैं बास्टर्ड, वो कहते चलो प्रूव करते हैं पहले। और तभी अपना वॉल्टर कहता है मैं नहीं कर सकता। तब ये कहता है क्या, और तब वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें प्रूव करना हो कि तुम जो नॉन बिलीवर हो तो तुम्हें किसी किडनैप हुए जो है बिलीवर उनको मारना पड़ता है। और अपना जो वॉल्टर है वो मना कर देता है, वो कहता है जो बिलीवर है उनको मारने से ऐसा प्रूव थोड़ी हो जाएगा नॉन बिलीवर है, और वैसे हम डिफरेंट कैसे हो जाएंगे उन लोगों से जो गॉड के होम में गए हैं अपने साथियों को मारते हुए। और जो बिलीवर्स हैं हमें उन्हें नहीं मारना है बल्कि हमें गॉड्स को मारना है। और तभी हम देखते हैं सिमोन कहता है तुम अभी भी कह रहे हो क्या तुम गॉड्स को मार सकते हो, और यहाँ पे कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकता है और कोई भी नहीं करेगा तुम्हारा विश्वास, गॉड इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं हम उन्हें नहीं मार सकते हैं। तभी कैटी कहती है ये सब नॉनसेंस है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गॉड को मरते हुए। तभी उस सिमोन कहता है क्या क्या तुमने देखा है, वो क्या नॉनसेंस की बात करी हो। तो जो कैप्टन वॉल्टर होता है वो भी अपने एमसी को फेंकता है नीचे और वो कहता है यहाँ पे देखो इस बच्चे को, और ये मार सकता है गॉड्स को। तब ये सिमोन भी कहता है क्या ये बंदा मार सकता है क्या, और ये है वेपन। तभी ये अपना वॉल्टर कहता है तुम्हें विश्वास नहीं है मेरे शब्दों पे, चलो इसे लैब में लेके चलो और हमें बस इसका ब्लड निकालना है और इसलिए मैं यहाँ पे वापस आया हूँ। तभी हम देखते हैं सिमोन कहते हैं तुम्हें लैब का यूज करना है और हमें तुम्हें क्यों करने दें यूज, तुम हो सकते हो बिलीवर हो। तभी हम देखते हैं सिमोन के ये कहता है अपना वॉल्टर इसके बारे में सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, जो कि पावर है जो कि गॉड्स को मार सकती है, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा ही यूज़ कर सकता है इसे अकेला, मैंने भी इसका ब्लड अपने अंदर डाला था और मेरे पास भी एबिलिटी आ चुकी थी गॉड्स को मारने की। और हम देखते हैं इसने एपिसोड की शुरुआत में इसे यूज़ किया होगा ऐसे, तब जाके इसने उन गार्ड्स को मारा होगा। और तभी ये कहता है कि ये सब 1 घंटे के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं गॉड को मारने वाली एबिलिटी का। जो सीमन भी होता है वो भी कहता है क्या पावर ऑफ द डीमन, और कैटे भी चौंक जाता है, वो कहते हैं हम भी यूज़ कर सकते हैं। तभी वॉल्टर उठाता है अपने एमसी को, वो कहते हैं हाँ इसलिए एल्डर और सभी डिविजनल लीडर को बुलाओ, और जो फाइनल प्लान है स्टार्ट हो चुका है, हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा एक बैटल के लिए, और हमें अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी डिवाइन स्लेयर यूनिट को जिनके पास पावर होगी डीमन की, और हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस आर्मी के अभी से ही, और हम गॉड्स को मारेंगे, फिर हमें ये क्रिएट करनी पड़ेगी डिवाइन स्लेयर यूनिट। और फिर हमें दिखाया जाता है अपने एमसी ने क्या बातें की होती है बर्ड से। तभी अपना एमसी कहता है जो ट्रू गॉड है वो आने वाला है अर्थ पे, मैं उसे हंट करूंगा और उसकी पावर तुम्हें ऑफर करूंगा। अपना एमसी ये सब बॉयड से कहता है, तो बॉयड कहता है और तुम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ओवर एस्टिमेट मतलब खुद को ज़्यादा ही आंक रहे हो मेरे वैसल, और तुम्हें क्या लगता है तुम ट्रू गॉड को हंट कर पाओगे। और फिर बॉयड कहता है
तुम बस पावर बोरो कर रहे हो कुछ डीमंस की, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैप्चर कर पाओगे एक ट्रू गॉड को? तो अपना एम से सोचता है यार डैम इट, क्या मैं फेल हो गया क्या, मैं इसे कन्विंस नहीं कर सकता हूँ क्या वो? तभी हम देखते हैं बॉयड कहता है और जो तुम्हारा वर्ल्ड है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। तो अपने एम से चौंक जाता है और बॉयड कहता है जो कि मेरा पार्ट तुम्हारे अंदर था, मतलब वो बस इतना ही था कि वो स्वैलो कर सकता था एक या दो सिटी को ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरे वर्ल्ड को नहीं कर सकता था। और ये सोचता है क्या वो ये ट्राई नहीं कर रहा है क्या पूरे वर्ल्ड को स्वैलो करने की? तभी अपने आप से कहता है तो क्यों, और तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे क्या इरादे हैं, और तुम अर्थ पे अपीयर भी क्यों हुए हो यहाँ पे, मतलब आए थे? तभी हम देखते हैं फिर हमें पुराना सीन दिखाया जाता है कि ऐसे उंगली को इकट्ठा करता है ये, और अपने आप से सोचता है क्या कैप्टन वॉल्टर और ये वूमेन, और तभी हम देखते हैं इनको भेज देता है ये बाहर बॉयड, और इनकी तरफ इशारा करता है पहले था। और फिर हम देखते हैं तभी बॉयड कहता है जो तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो मेरे लिए, और मैं तुम्हारी जो डेथ है उसको बस डिले कर रहा हूँ। तो अपना एम से कहता है क्या, तो तू इसका मतलब है कि तुम हमें बचाने जा रही हो क्या? और तभी हम देखते हैं बॉयड भी कहता है तुम्हें जो है वो मेरी स्ट्रेंथ चाहिए, और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारे अपने कामों के लिए जो कि मुझे तुमसे करवाने हैं। तुम जो वर्ल्ड ऑफ द बॉयड को बाहर निकाल सकते हो, मतलब ला सकते हो वापस, और यही मैं कहना चाहता हूँ। तभी अपना एमसी भी कहता है क्या वर्ल्ड ऑफ दी बॉयड, और अपने एमसी को समझ नहीं आ रहा है ये कैसा वर्ल्ड हुआ, क्या बकवास कर रहा है ये। तब ये कहता है जो कि मोस्ट एशियंट एक स्टोरी है, मतलब एक डिजायर थी एक बंदे को दिखाया जाता है हमें कि उसने जो है वो था वन ऑफ द एंडिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि स्प्लिट हो गई दो चीज़ों में। और ये एक स्टोरी है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, एक हेवन अर्थ एंड अंडरग्राउंड थे, वो तीन वर्ल्ड थे एंड सिक्स पाथ थे जिसकी की पिक्चर में दिखाई जाती है। और तभी ये कहता है बॉयड कि यहाँ पे हमेशा दो फोर्सेस होती है जो कि उनका अपना अपना एक पर्पज़ होता है। एक थी दी इटर्निटी ऑफ द ऑल थिंग, इन्फिनिटी था उसका नाम, और हम देखते हैं दूसरी थी द एक्सटिंक्शन ऑफ द ऑल थिंग बॉयड, जो कि ये है मतलब। और फिर ये हमें बताता है कि जो एयोन पास हो गया कुछ होगा गाइज, तो जो सोल थी जोरियलम की वो साथ में इन दोनों फोर्सेज ने निकाली जिसके कारण दो बींग पैदा हुए हेवन और अंडरवर्ल्ड में, और एक तो ये बॉयड है। और तभी हम देखते हैं ये बॉयड कहता है तुम ह्यूमन्स की वजह से और मैं और जो ट्रू गॉड है वो एक बींग बन गया, मतलब अस्तित्व में आए हो मतलब ह्यूमन की तरफ से। और ह्यूमन का जो पर्पज है ह्यूमनिटी का, मतलब मानवता का, वो है कि नरिश करें वो सोल्स है वो ह्यूमंस की, और अपने की तरफ देख रहा होता है। और बॉयड कहता है जो कि वर्ल्ड ऑफ द बॉयड है जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वही है इस वर्ल्ड का भी फाइनल आउटकम, और इस वॉर में डिसाइड होगी इस वर्ल्ड की फेट, और तुम्हें इसमें जीतना पड़ेगा। मतलब गाइस ये जो अपना ट्रू गॉड और ये बॉयड है इनकी लड़ाई होगी, जो जीतेगा वही राज करेगा, और मेरी विल है जो कि तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हें बस चलते रहना और मेरे लिए फाइट करते रहना है इसमें। और तभी हम देखते हैं ये अलग अलग रूपों में कहता है और जो कि है तुम मेरे प्लान्स को पूरा करोगे, और तुम मेरी पावर को भी लोगे और अपने अंदर समाहित करोगे, और उससे तुम मेरी जो विल है उसको पूरा करोगे। और फिर हम देखते हैं ऐसे बॉयड की आंखें दिखाई जाती है हमें, और वो कहता है जो कि वर्ल्ड है फुल ओवर ऑफ द इन्फिनिटी का, और हमें उसे बस डिस्ट्रॉय करना है। तभी हम देखते हैं अपना एम से रोक देता है, वो कहते क्या जो कि एंड है इस वर्ल्ड का, इसका मतलब है और तुम और जो गॉड है वो ये आपस में लड़ सकते हैं और कर सकते हैं डिसाइड, और तुम अपने ह्यूमंस को इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो और ह्यूमंस को फाइट क्यों करवा रहे हो अपनी जगह, और तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली भी मैच क्रैश होगी इतनी ज़्यादा, उन्हें मौत होगी उनकी भी, और मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। कितना रेडिकुलस है ये बास्टर्ड कहेंगे, और गुस्सा कर रहा होता है अपने एमसी। तो हम देखते हैं दो मुक्के आते हैं साइड वाले गार्ड से जो कि खड़े होते हैं और अपने एमसी पे कर देते हैं। तब ये कहते हैं एरोगेंट ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर ऑफ वर्ड्स ऐसे बात करने की, इनका नाम ए और हम होता है। तो अपने एमसी कहता है ए और हम, ये तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, गेट आउट हो जाओ यहाँ से। और अपने एमसी कहता है मेरा आंसर करो, तुम ह्यूमंस का यूज क्यों क्यों करना चाहते हो, अगर तुम खुद भी तो फाइट कर सकते हो। तभी हम देखते हैं बॉड के हाँ, और ये चीज़ है कि जो क्रॉस करती है हमारे वर्ल्ड के अंदर वो है ह्यूमन सोल, और हम नहीं जा सकते हैं इसलिए। और जो तुम्हारी डिजायर है और जो मेरा रास्ता है, मतलब मेरा एम है वो एक ही साथ है, और तुम्हें रिवेंज चाहिए। और जो खड़ा होता है अपने एमसी के पास आके कहता है और तुम्हें फैमिली भी, और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। और अपने एमसी कहते हैं क्या, और तभी हम देखते हैं वाइड कहता है तुमने तो देखा ही होगा पावर ऑफ द गोल्ड को, जो कि गाइस गोल्डन गोल्ड था अपने एमसी ने मारा था उसे, कि जो सोल्स हैं वो कभी भी नहीं मरती है ना ही वो जिंदा रहती हैं, वो बस ऐसे चलती रहती हैं इटर्निटी तक, और जो फ्यूल होती हैं वो गॉड्स का, तो वैसी दिखती है इटर्निटी भी जो कि ट्रू गॉड है।
और हमें बताता है ये जो कि ट्रू नेचर है इस पावर का, वो सोल्स में छिपा हुआ है, मतलब सोल से बनी होती है ये पावर। और जो तुम्हारी सोल है तुम्हारी फैमिली की, वो जो पार्ट है उसकी पावर का। तभी अपने आप से कह रहे तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तब ये कहते हैं मैं एक और शर्त डाल देता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। और हम देखते हैं अपने एमसी से कहता है जिस दिन जो गॉड का हंट खत्म हो जाएगा और जो तुम्हारा रिवेंज भी पूरा हो जाएगा, फिर हम देखते हैं फिर से किसी अजीब सी भाषा में बात करने लग जाते हैं और हमें ये बताया जाता है। और अपने एमसी कहता है क्या, और रुको और तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन अपने एमसी को ये बाहर भेज देता है। और तभी कोई किसी की आवाज़ आती है ये तो मूव कर रहा है और इसका हार्ट जो है फिर से बीट कर रहा है, मतलब धड़क रहा है। और ये जागने की कोशिश कर रहा है और अपने एमसी भी जाग जाता है एकदम। वो तभी वो देखते हैं उसके चेक करने के लिए वो लगी होती है मशीनें, वो कहते हैं ये क्या है। तभी किसी की आवाज़ आती है यार ये ली तुम तो सच में जिंदा हो। और वोल्टर ने कहा था वो तो सच था। तभी अपने एमसी कहते हैं तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, और मशीनें हटाता है अपने हाथ से। और तभी आवाज़ आती है गॉड किलर, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ हमारी पहली मीटिंग पे, लेकिन हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। और ये मशीन आ जाती है और हमें विश्वास है आप पे, अगर आप सच में गॉड किलर हो तो आप इसे तो हैंडल कर ही सकते हैं। ये एक स्पेशली मॉडिफाइड मशीन है जो कि लास्ट वॉर से बची हुई है हमारे पास। और जो ईस्टर्न बेस है हमारे पास वहाँ पे एक ही बची है ये, लेकिन अपने आप से कुछ सुनता ही नहीं और जाता है जंप करता है और इसके हमला करने के लिए। और हम देखते हैं अपने आप से कहता है किसी डीमन का नाम बैशन, और इसके हाथ में पावर आ जाती है और अपने आप से हमला कर देता है। और मशीन के साथ साथ आस पास की सारी फैसिलिटी भी टूट जाती है। और हम देखते हैं अपने आप से फिर गुस्से में कहता है तुम सभी लोग कौन हो और ये कौन सी जगह है। और अपने हम से सिमोन के पास आ जाता है। सिमोन कहते यार आराम से, सभी लोग सेम ही हैं हम दोनों। तभी अपने आप से कहता है सिम तुम्हारा क्या मतलब है। और अपने आप से कहता है आंसर करो मेरे को, ये कौन से वाले गॉड का घर है, मतलब सेंचुरी है उनकी, कौन से गॉड का एरिया है ये। तभी हम देखते हैं ये कहता है कि नहीं नहीं ये कोई भी गॉड होम नहीं है, और ये तो ईस्टर्न बेस है जहाँ पे नॉन बिलीवर रहते हैं उनका बेस बनाया हुआ है ये ईस्टर्न। और यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि गॉड्स का अपोज करते हैं, मतलब उनसे लड़ाई करते हैं। और तुमसे मिलकर अच्छा लगा और मैंने तुम्हारे बारे में वॉल्टर से सुना था, और तुम तो उतने स्ट्रॉन्ग हो जितना उसने कहा था। तो हमें एक लड़की दिखा जाती है गज, वो कहती है मैं कमांडर हूँ ईस्टर्न बेस की। तो गज काफ़ी खूबसूरत है गज, और कहती है मेरा नाम हैना है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो गज फाइनली एक लड़की तो दिखाई इन्होंने अच्छी खासी। तो गज अब मज़ा आएगा गज आगे सीरीज में। तो गज मिलते हैं हमसे अगली वीडियो में।